फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जो मैरीन रिसोर्सेज हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो समझ लेते हैं कि जो मैरीन रिसोर्सेज हैं इनको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है। तो वैसे तो हर देश अपने अपने कानून बनाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यूएन क्लॉज है, यानी कि द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो ये जो यूएन क्लास है, यूएन क्लॉज है, इसमें ऑब्लिगेटरी बनाया गया है, इसमें ये आवश्यक बनाया गया है अलग अलग देशों के लिए कि वो अपने जो तटीय क्षेत्र हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। यानी कि जो हमारा मैरीन एंड कोस्टल इन्वायरमेंट है इसको सस्टेनेबल बनाए रखना, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये यूएन क्लॉज के अंतर्गत हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। तो ये जो है कहाँ से आ रहा है? एजेंडा 21 चैप्टर 17 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, भारत में तो मैरीन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसका क्या कारण है कि एक तो हमारे जो जियोमॉर्फोलॉजिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जो हमारी भू आकृति है, इसके साथ ही जो हमारी क्लाइमेट है, और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ की नदियाँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व रहते हैं, तो ये नदियों का जो पानी है वो समुद्र में जाता है। तो इन सभी कारणों से हमारे देश में जो मैरीन रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से ये जो फैक्टर हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजिक हो, क्लाइमेटिक हो, या जो नदियों से आने वाले पोषक तत्व वगैरह हो, इसकी वजह से भारत में मैंग्रोव डेवलप हुए हैं, कोरल रीफ डेवलप हुई हैं, सी ग्रासेस हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने बात की थी जो खरपतवार वगैरह है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मैरीन रिसोर्सेज इंडिया में डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है कि भारत में कितने अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं मैरीन। जैसे कि फ़िश की अगर बात करें तो हमारे यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं। कोरल की बात करें तो 342 प्रजातियाँ हैं। मैंग्रोव की आपकी 69 प्रजातियाँ हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत सारी अलग अलग तरह की हमारे यहाँ प्रजातियाँ हैं मैरीन रिसोर्स से संबंधित। फिर प्रॉब्लम क्या आती है? वही देखिए, सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि एक तो इसका अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि आप इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि भविष्य में ये जो मैरीन रिसोर्स हैं ये समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पे कह लीजिए जो फिशिंग प्रैक्टिस हैं वो अनसस्टेनेबल हैं, यानी कि इस तरह से फिशिंग की जा रही है कि जो फिश की प्रजाति है वही विलुप्त हुई जा रही है। इसके साथ ही पॉल्यूशन हो गया, या फिर इसमें जो मलबा चला जाता है, कभी कभी जो ऑयल स्पिल हो जाता है, या फिर कभी कभी एलियन स्पेसीज आ जाती हैं। एलियन स्पेसीज मतलब कोई दूसरी जगह की कोई प्रजाति आ गई और ये तेजी से अपने आप को बढ़ा रही है, जिससे कि जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे खतरे हैं। जैसे मैंग्रोव को लगातार नुकसान पहुंचता है, इस तरह से बहुत सारे खतरे हैं जिसकी वजह से हमारे मैरीन रिसोर्सेज का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एक लिस्ट दी गई है कि जैसे कि जब सी का सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे, सी लेवल राइज होगा तो इससे क्या नुकसान होंगे। जैसे कि मान लीजिए सी लेवल अगर सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, अगर समुद्र का जो कह लीजिए तापमान है वो बढ़ जाता है, तो इससे जो एल्गल ब्लूम है वो हो जाएगा, यानी कि एल्गाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी समुद्र में, जो बाकी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब एल्गाई आएगी तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी पानी में। इसके साथ ही जो प्रीडेटर्स हैं, जो कह लीजिए कि शिकार करने वाली प्रजातियां हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही बहुत सी प्रजातियों को अपना जो स्थान है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। कोरल रीफ को डैमेज होगा। इसकी वजह से क्या होगा? डिजीज़ फैल सकती हैं। जो स्पेसीज का कंपोजिशन है, यानी कि जो प्रजातियां जिस तरह की हैं उनके गुणों में परिवर्तन आ सकता है। कुछ जो प्रोडक्शन वगैरह है उसमें वृद्धि हो सकती है। माइग्रेशन हो सकता है प्रजातियों का, जो अलग अलग स्पेसीज हैं, अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो सकती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके परिणाम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली पूरी लिस्ट दी गई है जिसको आप याद कर सकते हैं, और इस लिस्ट को ही आप ऐसे ही लिख के आ जाएं। तो आपका जो मैरीन रिसोर्स का टॉपिक है, इसमें कौन कौन से क्लाइमेट चेंज की वजह से मैरीन रिसोर्स को कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी।